गुड इवनिंग निखिल। ओके सो गाइस शुरू करते हैं फिर। अच्छा, नाउ दो तीन बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। एक तो फॉर्मूलाज हो गया जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्लास 9th में एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, आपने 3D ऑब्जेक्ट्स, 6 3D ऑब्जेक्ट थे जिनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ा। वो 3D ऑब्जेक्ट्स कौन से थे? तो दे वर क्यूबॉइड, कोन, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इन 6 3D ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो जाए या फिर टोटल सरफेस एरिया हो जाए, एंड वॉल्यूम, तीन चीजें आपने ऑलरेडी क्लास 9th में सीखी हुई है। मैंने आपको कल बताया था कि 10th में आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना पड़ेगा। फिर 10th में आपको एक्चुअली में करना क्या है? तो क्लास 10th में आप मेनली डील करते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के साथ। या तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होता है या फिर चेंजिंग वन सॉलिड टू अनदर होता है, ठीक है। या तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मिलता है या फिर चेंजिंग वन सॉलिड टू अनदर, ये रहता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होगा? ये हो सकता था, मान लीजिए कि ये मैंने लिया एक सिंपल सा सिलेंडर, ठीक है। ये मैंने लिया सिंपल सा सिलेंडर, और इस सिलेंडर के साइड में मान लो मैंने कुछ दूसरी चीज लगा दी। जैसे होता था, हेमिस्फीयर लगा दिया, ठीक है। तो अंदर मेरे पास है सिलेंडर और यहां पे हमारे पास है हेमिस्फीयर, और यहां पे भी हमारे पास है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसका सरफेस एरिया का बात किया जाएगा, जब ये का बात किया जाएगा इस सिनेरियो का, तो आप देखो कि ये जो अभी हमारे पास सॉलिड है, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया में आपको एक्चुअली दिख क्या रहा है? पूरा का पूरा सरफेस में आपको क्या दिख रहा है? तो आपको सिलेंडर का कर्व वाला पार्ट दिख रहा है, आपको सिलेंडर का सर्कल, हेमिस्फीयर का सर्कल नहीं दिख रहा है। आपको दिख क्या रहा होगा? आपको एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा होगा, फिर आपको लेफ्ट वाला जो हेमिस्फीयर है उसका भी कर्व वाला पार्ट ही दिख रहा होगा, और जो आपका राइट वाला हेमिस्फीयर है उसका भी कर्व वाला पार्ट ही दिख रहा होगा। तो फाइनली अगर हम टोटल सरफेस एरिया की यहाँ पे बात करें तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, अगर दोनों के दोनों हेमिस्फीयर आइडेंटिकल है तो। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। दूसरा है सिमिलर, मान पे वॉल्यूम की बात की जाती है। अब वॉल्यूम होता है कि अमाउंट ऑफ स्पेस कितना कंटेन करता है, राइट? या फिर कह सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना क्वांटिटी होल्ड कर सकता है, राइट? दैट इज व्हाट वॉल्यूम इज बेस्ड अपॉन। सो अब अगर मैं इस सॉलिड के वॉल्यूम की बात करूं तो
तो आप सोचो कि मान लो आपको पानी फिल करना था, ठीक है, आपको देखना है कि कितना पानी स्टोर कर सकता है, तो वहां से आपको ये पहचान में आएगा कि आप पूरा का पूरा सिलेंडर पानी से भर जाएगा आपका। इसके अलावा लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर भी भर सकता है, राइट वाला हेमिस्फीयर भी भर सकता है। तो यहाँ पे जब हम टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो आप उस केस में आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करते हो तो जो आपका नेट वॉल्यूम आएगा वो इस गिवन सॉलिड का टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, आई कैन सी मैंने अभी तक बस थोड़ा सा डिस्कशन किया है। मैंने बताया है कि क्लास 9 है जो होता है, तो उसमें आप मेनली 6 3D ऑब्जेक्ट्स को डील करते हो, वो क्यूब, क्यूबॉइड, इसका सीखे थे एंड वॉल्यूम निकालना सीखे थे। 10th में इन 6 को यूज करके ना सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। जैसे अभी नीचे आपको दिख रहा है कि एक सिलेंडर है, उसके दोनों साइड में लगा हुआ है, इस टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, ये चीजों के साथ आप डील करोगे। तो पूरा या सॉलिड या चेंजिंग वन सॉलिड टू अनदर। चेंजिंग वन सॉलिड टू अनदर क्या हो सकता था, मान लो वन मेटल बॉल, one big metal ball is melted into let's say some other cylinder, ठीक है, is melted into a cylinder। तो यहां पे क्या किया कि यहां पे मैंने शेप को चेंज किया, एक ऑब्जेक्ट को लेकर मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज किया, ठीक है। तो ये चीजें अब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 में। सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है, सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आप करोगे एक्सरसाइज 13.1 में। तो 13.1 में सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना वो सिर्फ सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के ऊपर है, अलग अलग सॉलिड्स का। फिर जो आपका एक्सरसाइज 13.2 है, वो एक्सरसाइज 13.2 में आप मेनली वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो, यही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो। और 13.3 में आप ये कन्वर्जन वाला करते हो, ठीक है। इसका जो आपका एक्सरसाइज 13.4 है फ्रस्टम ऑफ कोन, जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है, दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। साउंड ब्रेक हो रहा है, मैं वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी इशू हो रही है, काम नहीं कर रहा है तो मैंने फोन से कनेक्ट किया है। I'll just check whether the Wi-Fi has started working back or not. भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अपना वीडियो ऑफ रहा हूँ सो दैट थोड़ा सा मेरे से ठीक है। तो सबसे पहले आइडिया आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर के 3 एक्सरसाइजेस बोर्ड्स में आएंगे। पहला एक्सरसाइज में हम सिर्फ सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और थर्ड वाला जो एक्सरसाइज है उस थर्ड वाले एक्सरसाइज में हम एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन कर रहे होंगे, ठीक है। क्या वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है? नो सर। नो सर। ओके, निखिल आपको दिक्कत हुई है, लेकिन
ये भी ओके। अभी बताइएगा अभी कैसा है आवाज? इज इट ओके नाउ? ओके, ठीक है। चलो आशा करते हैं कि अब ये अगले आधे घंटे कम से कम हमें परेशान ना करे। चलो गाइस, सो फिर लेट्स गो बैक टू द एनसीईआरटी। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी ये देखो, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। तो ये सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, राइट? बॉटम में एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है और ये आपका सिलेंडर हो, तो ये सर ब्रेक कर रहा है ये हो वॉइस गया हमारा आपका। कॉम्बिनेशन। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, मैं दोबारा से एक बार ज्वाइन करता हूँ। रोहित बीच में रिकॉर्डिंग आपको आयुषी, श्रुति, बताओ। ब्लू कलर वाला जो पार्ट है ना प्रॉपर, इसमें आपका कोन का सीएसए हो गया। एक पेंट लगेगा आपको यहाँ पे, फिर आपका पेंट होगा यहाँ पे, फिर आपका बेस सर्कल ऑफ सिलेंडर, और ये साइड में जो एरिया बचा हुआ है उसके लिए ये वाला कहने के लिए। वॉइस बहुत कट हो रहा है सर, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं क्या, एंड द सेशन नाउ, एंड मान लो अगले 1 घंटे के बाद अगर वाईफाई थोड़ा ठीक हो जाता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म, वी कैन फाइन विथ ऑल ऑफ यू। Sound is not coming, sir. I'm asking that can we run the class after say 1 hour, when the Wi gets fine? ठीक है, I'll inform on the group. I'll inform on the group. Stay tuned.
ओके तो मीनवाइल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि हो सके तो एक्सरसाइज को खत्म कर लो तब तक, ठीक है, हो सके तो एक्सरसाइज को खत्म कर लो। चलो